दोस्तों खुश हो जाइए क्योंकि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 3 दिन तक बाजार में गिरावट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कारण है, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आपके भी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया है और आप चाहते हो अपने गिरे हुए पोर्टफोलियो को जल्द से जल्द प्रॉफिट में कैसे लाए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गिरे हुए पोर्टफोलियो को जल्द से जल्द प्रॉफिट में लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए उससे पहले मैं आपको बाजार की ताज़ा खबर दे दूं कि आज निफ्टी 50 में लगभग 1.5% तक का गिरावट हुआ था, लेकिन बाजार ने यहां पर 500 पॉइंट का निफ्टी 50 में रिकवरी देखने को मिला और निफ्टी 50 यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिला। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो आज यहां पर 0.15% का तेजी देखने को मिला। वहीं पर अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो मिड कैप इंडेक्स में भी 600 पॉइंट का रिकवरी देखने को मिला। एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा था, लेकिन 600 पॉइंट का रिकवर हुआ। फिर भी मिड कैप इंडेक्स में यहाँ पर 0.32% का गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल रहा था। जी हाँ, एक ऐसा समय था जिस समय स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% का गिरावट देखने को मिल रहा था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 500 पॉइंट का रिकवरी हुआ और जिसके चलते स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.17% का यहाँ पर मामूली सा गिरावट देखने को मिला। तो अब देखिए यहाँ पर गिरावट नहीं हुआ। चलिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्यों, क्या कारण है कि अगले 3 दिन तक बाजार में गिरावट नहीं होगा। तो देखिए कल यानी फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, जिसके चलते बाजार बंद रहेगा। सैटरडे को बाजार बंद ही रहता है और उसके अगले दिन संडे है तो उस दिन भी बाजार बंद ही रहेगा। तो अगले 3 दिन तक बाजार बंद रहेगा, जिसके चलते यहाँ पर बाजार में कोई भी गिरावट नहीं होगा और आपके पोर्टफोलियो में लॉस नहीं दिखेगा। अब आप कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो देखो यहाँ पर जैसे ही आज के दिन बाजार 3:30 बज के यहाँ पर 30 मिनट पर बंद हुआ, लगभग 4 बजे के करीब ईरान ने फिर से हमला कर दिया है। जी हाँ, स्टील और एल्युमिनियम के जो यहाँ पर फैसिलिटीज के तरफ पर अटैक कर दिया है और इस अटैक के चलते कल फ्राइडे के दिन बाजार में भारी गिरावट हो सकता था। तो अच्छा हुआ कि इस अटैक से पहले ही यहाँ पर बाजार हम लोग का छुट्टी मनाएगा और छुट्टी के कारण हम लोग को लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो कल के नुकसान से हम लोग इसलिए बच गए कि कल गिरावट हो सकता है, लेकिन हम लोग का बाजार बंद रहेगा। तो अब अगले 3 दिन तक बाजार बंद रहेगा, जिसके चलते आपको गिरावट से थोड़ा राहत मिल गया। चलिए अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर गया है, जी हाँ, आपके पोर्टफोलियो की अगर धजिया उड़ गया है, आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा है और आप चाहते हो कि अपने पोर्टफोलियो को जल्द से जल्द प्रॉफिट में कैसे लाए, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आप इसको ध्यान से समझो। सबसे पहला बात, चाहे आपके पोर्टफोलियो में कितना भी बड़ा लॉस क्यों नहीं दिख रहा हो, आप अपने SIP को बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप SIP बंद कर दोगे तो यहाँ पे आप सस्ते में खरीदारी नहीं कर पाओगे, जिसके चलते आपके पोर्टफोलियो में एवरेज NAV नहीं होगा और जिसके चलते लंबे समय तक आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर लॉस रिकवरी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप चाहे आपके पोर्टफोलियो में जितना भी बड़ा गिरावट क्यों ना हो, आप अपने SIP को कंटिन्यू रखो और SIP के साथ साथ गिरावट पे टॉपअप करो, लमसम करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब सस्ते NAV में ख़रीदारी करते चलोगे तो आपके पोर्टफोलियो का जो एवरेज NAV है ना, वो भी सस्ता होते चलेगा और जैसे ही बाजार रिकवर करेगा आपका पोर्टफोलियो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाएगा। तो गिरे हुए पोर्टफोलियो को
यहाँ पर जल्द से जल्द प्रॉफिट में लाने के लिए आप सस्ते NAV में खरीदारी करते चलो। इससे ये होगा कि आपके पोर्टफोलियो का जो एवरेज NAV है वो सस्ता होगा और जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। अब तक मैं बहुत सारे व्यूअर्स के यहाँ पर सवाल का रिप्लाई दे चुका हूँ, जिससे उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। देखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ना तो मन में बहुत सारा सवाल आता है कि अपना गोल सेट कैसे करें, सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें, एक सही पोर्टफोलियो कैसे बनाए, अपने पोर्टफोलियो में किस फंड का सिलेक्शन करें, अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन कैसे सेट करें। तो अगर इन सब से जुड़ी कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप यहाँ पर आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसका सही रिप्लाई दूंगा, जिसके चलते आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है और आप इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए, अपने सपने को घर खरीदने के लिए, अपने सपने का कार खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो और उस फंड से आप अपने सपने का यहाँ पर पूरा कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।